आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस मदरसे से 100 के फर्जी नोट निकल रहे थे, वहां अब बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने। मदरसे को बुलडोज करने की तैयारी पूरी कर ली गई है और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वैसे क्या आप जानते हैं यह मदरसा किसकी जमीन पर बना है? आजम खान की जमीन पर। लेकिन यह आजम खान वो आजम खान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। और हां, बाबा के रडार पर ऐसे 72 मदरसे हैं। इस वीडियो में जिस इमारत पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये इमारत भी उत्तर प्रदेश के एक नामचीन मदरसे की है। लेकिन ये प्रयागराज का नहीं, कानपुर का 100 साल पुराना मदरसा था, जिसे 2 साल पहले तोड़ा गया था। हम आपको 2 साल पुराना ये वीडियो सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसी तरह अब प्रयागराज का 80 साल पुराना मदरसा बुलडोजर की चपेट में आने वाला है। ये वही मदरसा है जहां से 100 रुपए के फर्जी नोट की छपाई चल रही थी। ये वही मदरसा है जहां से आरएसएस के खिलाफ भड़काऊ किताब पढ़ाई जा रही थी। ये वही मदरसा है जिसे प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया है। चेतावनी वाले बैनर के साथ मेन गेट पर ताला लग चुका है। यहाँ पर बाकायदा जो सीलिंग की कार्रवाई है वो की गई और ये एक जो नोटिस है वो यहाँ पर चस्पा की गई है। हम इन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सीधे तौर पर यह लिखा है कि अनधिकृत होने के कारण यह निर्माण सील किया गया है। इस निर्माण में सील को तोड़ना, पुनः निर्माण की कोशिश करना तथा किसी प्रकार क्रय विक्रय करना अवैधानिक एवं दंडनीय अपराध है। आज्ञा से प्रयागराज विकास प्राधिकरण। और दूसरी जो तस्वीर वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ताला लग गया है। सीधे तौर पर ये जो ताला है वो सरकारी ताला है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस मदरसे पर लगाया है। और हम इस पूरे मदरसे की तस्वीर अगर देखने की कोशिश करें तो आप इस को देख करके समझ सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा एरिया है। प्रयागराज प्रशासन के मुताबिक मदरसे का करीब 2700 वर्ग फीट एरिया अवैध निर्माण के दायरे में आता है। इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस मदरसे में 4 गेट हैं, 40 कमरे हैं, 20 बाथरूम हैं, 2 बड़े बड़े हॉल हैं, वजू खाना है, नमाज अदा करने के लिए अलग से जगह है और पार्किंग है। प्रयागराज के पौष इलाके अथरसुइया में बने इस मदरसे पर दावा है कि बिना नक्शा पास कराए ही 3 मंजिला इमारत बना दी गई। इसी गड़बड़ी के आधार पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। जोनाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई उसमें ये तथ्य निकल के आया कि ये अवैध निर्माण का प्रकरण है और उसका मानचित्र स्वीकृत नहीं है जैसा जोनल अधिकारी बता रहे थे। तो उनको जो है जो भी नोटिस आदि की कार्रवाई की गई और नियमानुसार उसको सील किया गया है। अगर वो यथोचित उत्तर दें उसका जो भी उनको नोटिस दी गई है तो इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साल 1925 में आजम खान नाम के स्थानीय जमींदार ने मस्जिद के लिए ये जमीन दी थी। साल 1980 तक यहाँ सिर्फ मस्जिद थी, मदरसे का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन उसके बाद मस्जिद परिसर में ही मदीनातुल उलूम मदरसा चलने लगा। प्रयागराज में ऐसे 72 मदरसे हैं जो योगी सरकार के रडार पर हैं। कुछ समय पहले कराई गई जांच में यहाँ के 72 मदरसे ऐसे मिले जो बिना मान्यता के ही चल रहे थे। अल्पसंख्यक विभाग ने इन 72 मदरसों की लिस्ट बनाकर बाबा तक पहुँचा दी है। हो सकता है जल्द ही आपको इन मदरसों के खिलाफ भी एक्शन होता दिखने लगे, ठीक वैसे ही जैसे फर्जी नोट वाले मदरसे के खिलाफ हो रहा है। पहली कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने की है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि नोटिस जो जिम्मेदार हैं उनको दी गई है, तय समय सीमा की गई है कि अगर तय समय सीमा के भीतर वो संतोषजनक जवाब नहीं दें तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलेगा। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। अब देखिए, जहां एक तरफ यूपी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर जमकर गरज रहा है तो वहीं राजस्थान के कोटा में भी भजनलाल सरकार ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान के कोटा में हिस्ट्री शीटर गुड्डू हजरत के अवैध मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। यह मकान जो है अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनाया गया था, जिसे कोटा विकास प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। हिस्ट्री शीटर गुड्डू पर अलग अलग थानों में तकरीबन 44 केस दर्ज हैं। बुलडोजर गरज रहा है। घर को मलबे में तब्दील कर रहा है।
बुलडोजर एक्शन की तस्वीर यूपी की नहीं है, ना ही मध्य प्रदेश की है। बुलडोजर का ये पंजा तो राजस्थान के कोटा में चल रहा है। आपका अगला सवाल होगा कि आखिर वो शख्स कौन है जिसकी बुलडोजर शामत आई है। ये मलबा कभी कुख्यात अपराधी गुड्डू हजरत का घर हुआ करता था, लेकिन ने अपनी जिंदगी में जितने अवैध काम किए हैं उसी तरह यहाँ घर भी अवैध तरीके से बनाया था। के बाद कोटा विकास प्राधिकरण ने अपने जाबाज बुलडोजर को काम पर लगा दिया। के कुछ अतिक्रमण थे जो केडीए द्वारा चिन्हित किए गए थे। उसमें अपने आपराधिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यूआईटी केडीए की जो जमीन है उस पर जो कब्जा किया गया था, आज उसको केडीए के द्वारा जो है उस कब्जे को, अवैध कब्जे को हटाया गया। गुड्डू हजरत पर 1-2 नहीं बल्कि 44 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस पर हत्या की कोशिश के 9 केस दर्ज हैं, लूट के 4, वसूली के 3 केस दर्ज हैं। गुड्डू हजरत पर रेप और रेप की कोशिश का केस तक दर्ज है। गुड्डू के जुर्म की दास्तान कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और मुंबई तक फैली हुई है। गुड्डू हजरत को हत्या के दोष में आजीवन कैद की सजा भी मिल चुकी है, लेकिन जमानत मिलने के बाद से ही वो गैंग बनाकर अपराध को अंजाम दे रहा है। उसने सिर्फ 14 साल की उम्र पहला अपराध किया था। हिस्ट्री शीटर गुड्डू हजरत के मकान को तोड़े जाने के दौरान आसपास के लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों के सामने उसकी एक नहीं चली। राजस्थान की भजनलाल सरकार भी योगी आदित्यनाथ की तरह अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति पर चल रही है और उसी कड़ी में अपराधियों के अवैध कारनामों का हिसाब किताब बुलडोजर से लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।